साथ ही पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त पूरी तरह से गरमाई हुई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों के माध्यम से माहौल को भगवा रंग में रंगने की कोशिश में जुटे हुए हैं। एक ही दिन में तीन जनसभाओं को संबोधित कर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। वहीं पिंगला, जयपुर और गारबेटा में आयोजित रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी, जहां योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि टीएमसी सरकार राज्य की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही है और इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने योगी के लिए खास रणनीति तैयार की है, जिसके तहत वो बंगाल में करीब 20 रैलियों को संबोधित करेंगे। साथ ही इन रैलियों में कानून व्यवस्था, सुशासन और वैचारिक मुद्दों पर खास फोकस किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार पश्चिम बंगाल में हुंकार भर रहे हैं। एक दिन में योगी आदित्यनाथ तीन जनसभा कर भगवा मैं करने में लगे हैं। योगी की रैली में दूर दूर से लोग बसों में भर कर आते हैं। योगी को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। सोमवार को योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पिंगला, जयपुर और गारबेटा में विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। जन सैलाब उमड़ा तो योगी ने चुन चुनकर ममता सरकार पर करारा प्रहार किया। आपने 2022 में देखा होगा कैसे टीएमसी के गुंडों ने जनजातीय समुदाय पर अत्याचार किया था, और इस सब के बावजूद पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। मैं कहूंगा ए बार आप बोलेंगे खेला शेष, उन्नयन शुरू। ए बार उन्नयन, ए बार उन्नयन। बंगाल मांगे बाबा, दीदी हैरान अब क्या होगा। बंगाल में योगी हवा बदल देंगे, बंगाल में हिंदू नहीं बटेंगे। योगी बंगाल में जब जब रैली करते हैं तब ममता सरकार पर बड़ा हमला बोलते हैं। एक जनसभा में योगी ने कहा कि बंगाल की टीएमसी सरकार यहाँ की डेमोग्राफी बदल रही है। बंगाल में हिंदुओं को खत्म करने की साजिश चल रही है, जिसे कामयाब नहीं होने दिया जाए। ये जो दंगाई हैं, ये जो गौकसी करने वाले हैं, वनवासियों की और जनजातियों की संपत्ति को हड़पने वाले हैं, अनुसूचित जाति पर अत्याचार करने वाले टीएमसी के गुंडे हैं, इनका उपचार केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार हो सकती है। डबल इंजन की भाजपा सरकार। और बहनों और भाइयों, डबल इंजन की इस भाजपा सरकार करने के लिए आज आपका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। योगी के मुताबिक टीएमसी का मतलब है तुष्टीकरण, माफिया राज और कटमनी। अब यूपी 25 करोड़ की आबादी का यूपी है, लेकिन 25 करोड़ की यूपी की आबादी में सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है। हर जनजाति समुदाय के व्यक्ति को आवास मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है, उसके पास अपना आवास है, अपनी जमीन है, उसको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित किया गया है। राशन की सुविधा, आवास की सुविधा, जमीन की सुविधा, पेंशन की सुविधा, उज्ज्वला योजना के रसोई गैस का कनेक्शन की सुविधा, राशन कार्ड की सुविधा, पेंशन की सुविधा, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा, ये सभी कुछ आज वहां के वनवासी समुदाय के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, वहां के गरीबों को प्राप्त हो रहा है। यह है डबल इंजन की सरकार की ताकत। कोई भेदभाव नहीं, न जाति, न पंथ, न संप्रदाय, न क्षेत्र, न भाषा,
सबका साथ और सबके विकास का मॉडल देखना हो तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप आइए, डबल इंजन सरकार के कार्यों को देखिए। वहीं योगी आदित्यनाथ को लेकर बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एजेंडे और हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं। उनकी बंगाल में काफी डिमांड भी है। उनकी सभाओं में जन सैलाब उमड़ता है। जिन इलाकों में मुस्लिम और हिंदू आबादी करीब करीब है, वहीं योगी आदित्यनाथ काफी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ की रैलियों में लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन और वैचारिक मुद्दों पर जोर रहता है, जिससे वो हिंदू जो अभी तक टीएमसी को वोट करते आए हैं, वो बीजेपी की तरफ आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी।